गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस में से जो फर्स्ट है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज विच इज सीकिंग अ पॉजिटिव चार्ज्ड सेंटर। क्योंकि हमारे एल्काइल हेलाइड्स में ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ये पोलर है और हेलोजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो कोई भी और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी वुड लाइक टू अटैक दिस कार्बन एटम। और जब ऐसा होता है उसके बाद हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो जाता है और एज अ रिजल्ट हेलोजन की जगह ये न्यूक्लियोफाइल ले लेता है। तो आपके कार्बन हेलोजन बॉन्ड में जो ये कार्बन सेंटर है ये पॉजिटिव सेंटर है जहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। तो हेलोजन की न्यूक्लियोफाइल ने पॉजिटिवली चार्ज हेलोजन कार्बन को अटैक किया, हेलोजन इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया, न्यूक्लियोफाइल ने हेलोजन की जगह ले ली और हेलाइड आयन अलग हो गया। इस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। दो तरह की न्यूक्लियोफाइल्स होती हैं जो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज सच एज हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, थर्मोकैप्टाइड आयन एंड या एल्काइनाइड आयन। ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है ये जब अटैक होती हैं तो नेगेटिव लीविंग ग्रुप जो है हेलाइड आयन होता है और एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है जिसमें हेलोजन एटम की जगह न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गई है। अगर आपका न्यूट्रल स्पीशीज़ अटैच होती हैं जैसे वाटर, अमोनिया, अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन, तब जो ये रिएक्ट करती है तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट सॉल्ट के फॉर्म में रिलीज करती है। न्यूक्लियोफाइल प्लस हेलाइड, तो एल्काइल न्यूक्लियोफाइल कैटायनिक एंड हेलाइड एज एनायनिक पार्ट सॉल्ट फॉर्म करते हैं। इन रिएक्शंस में जो आयन लीव करता है ग्रुप को, जैसे इस केस में हेलाइड आयन है, उसको हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। तो जो जाते हुए अपने साथ इलेक्ट्रॉन का पेयर ले गया और चला गया उसको हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। हेलाइड आयंस दे आर गुड लीविंग ग्रुप्स। जितना लीविंग ग्रुप अच्छा होता है उतना ही न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है। अगर हम हेलाइड्स में देखें तो आयोडाइड इज़ द बेस्ट लीविंग ग्रुप, ब्रोमाइड कम है और फ्लोराइड सबसे पुअर लीविंग ग्रुप है। तो आयोडो एल्केन्स जो है दे अंडरगो फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स में कार्बन हेलोजन का बॉन्ड जो है वो पोलर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अकॉर्डिंगली हमें लगता है कि क्लोराइड्स को ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए क्योंकि बॉन्ड की पोलैरिटी इसकी क्लोराइड की सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर इसका रिवर्स है। आयोडाइड्स जो हैं दे आर हैविंग मोर रिएक्टिविटी दैन ब्रोमाइड, दैन क्लोराइड, दैन फ्लोराइड। तो दिस इज़ बिकॉज इनके बीच का जो बॉन्ड है वो लंबा होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, आसानी से टूट जाता है। तो इस वजह से आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देख सकते हैं, इसकी सबसे कम है आयोडाइड की। तो ये सबसे ईजिली रिएक्ट करेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट ग्रुप्स द्वारा हो सकती है। पहला है बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर आप एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्काइल हेलाइड को रिएक्ट करवाएंगे तो इसका हेलोजन और इसका पोटेशियम ये आपस में पोटेशियम हेलाइड बना लेंगे और OH इसकी जगह लग जाएगा और एल्कोहल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इथाइल ब्रोमाइड को बॉईल करते हैं जब KOH के साथ तो इथेनॉल बनता है और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी इथेनॉल बनाया जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, आप सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो Na और X NaX बना के निकल जाएंगे और O
RO नेगेटिव ग्रुप इसकी जगह अटैच हो जाएगा और इस तरह से ईथर बनेगा। फॉर एग्जांपल इथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम इथॉक्साइड में डाइइथाइल ईथर प्लस सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। इस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहा जाता है। ऑक्साइड के साथ भी आप ईथर बना सकते हैं। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी आप ईथर बना सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन बाय सियानो ग्रुप, आप एल्काइल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करेंगे तो साइनाइड, एल्काइल साइनाइड बनेगा। फॉर एग्जांपल मिथाइल आयोडाइड प्लस KCN विल फॉर्म मिथाइल साइनाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड। आप देखिए जो कंपाउंड बनता है उसमें कार्बन एटम्स जो हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है बाय 1। इस तरह के रिएक्शन को स्टेप अप रिएक्शन कहा जाता है। एल्काइल साइनाइड्स का ये फायदा होता है कि इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके विद कंसंट्रेटेड HCl और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आप अमाइड बना सकते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आप डाइल्यूट एसिड के साथ या कॉस्टिक एल्कली के साथ कर सकते हैं, तब उतने ही कार्बन का एसिड बनेगा। और अगर आप सोडियम और अल्कोहल के साथ रिडक्शन कराते हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो इतने कार्बन का अमीन, प्राइमरी अमीन बनता है। ये जो रिएक्शन है कि रिडक्शन ऑफ साइनाइड विद सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल, इस रिएक्शन को मेंडियस रिएक्शन कहा जाता है। आइसोसाइनाइड ग्रुप जो है वो लगाने के लिए आप सिल्वर साइनाइड के साथ, अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यही साइनाइड ग्रुप नाइट्रोजन एटम के थ्रू अटैच होगा और एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा, साथ में सिल्वर हैलाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड जो है इसको जब सोडियम और अल्कोहल के साथ रिडक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी अमीन बनेगा। नाइट्रोजन एटम विल बी अटैच्ड टू 2 एल्काइल ग्रुप्स। दिस इज अगेन मेंडियस रिएक्शन। अब क्वेश्चन है व्हाई हेलोएल्केन्स गिव साइनाइड्स विद KCN एंड आइसोसाइनाइड्स विद AgCN। उसके लिए आप साइनाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे भी आ रहा है और नाइट्रोजन पे भी आ रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाता है। तो ये कार्बन के थ्रू भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी। अब क्योंकि पोटेशियम साइनाइड जो है ये प्रिडोमिनेंटली आयनिक बॉन्ड होता है K और CN के बीच का, इस वजह से ये बहुत इजीली यहाँ से ब्रेक होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ होता है, इसलिए एल्काइल साइनाइड बनता है। जबकि सिल्वर साइनाइड में ये कोवलेंट बॉन्ड है, सिल्वर कार्बन बॉन्ड कोवलेंट है, जिसकी वजह से इसको ब्रेक होने में टाइम लगता है। इन द मीन टाइम इलेक्ट्रॉन मूव करके नेगेटिव चार्ज यहाँ ले आते हैं, जो कि एल्काइल हैलाइड के पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से अटैच हो जाता है और इस तरह से आइसोसाइनाइड बनता है। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। जब हेलो एल्केन्स को हम एल्कोहलिक अमोनिया के साथ सील्ड ट्यूब में 383 केल्विन में हीट करेंगे तो एल्काइल हैलाइड का हेलोजन अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्रो हैलाइड बनाएगा और NH2 ग्रुप इसकी जगह लग जाएगा। लेकिन अगर आप एल्काइल हैलाइड जो है वो एक्सेस में लेते हैं तो ये रिएक्शन रुकता नहीं है और सारे हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। इस तरह से प्राइमरी अमीन फर्दर सेकेंडरी अमीन टर्शरी अमीन और टर्शरी अमीन जो है वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाता है CH3 CH2Br। इसका N जो है लास्ट में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा और इस तरह से ये सॉल्ट बनेगा। क्योंकि ये एग्जॉस्टिव रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। तो नाइट्राइट भी एक एम्बिडेंट लिगेंड है, इसमें भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जा सकता है। तो जब आप पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ONO बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये आयनिक है और KX बनेगा और O यहाँ से अटैच हो जाएगा, एल्काइल नाइट्राइट बनेगा। और जब इसको सिल्वर नाइट्राइट से करते हैं तो ये बॉन्ड कोवलेंट है तो नाइट्रोजन से अटैच होगा और नाइट्रो एल्केन बनेगा। तो सब्स्टिट्यूशन जो है नाइट्राइट ग्रुप लगाना है तो पोटेशियम का नाइट्राइट लेंगे और नाइट्रो ग्रुप लगाना है
तो सिल्वर का जो है नाइट्राइट लेंगे। सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिल ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल की प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड से हीट करते हैं तो AgX निकल जाता है और एस्टर बनता है। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप में NaSH के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अल्काइल हैलाइड का X हेलोजन और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का सोडियम, ये NaX बना के निकल जाते हैं और इस तरह से थायो अल्कोहल बनता है। अगर हम मरकैप्टाइड से कराते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप, तब थायो ईथर्स बनते हैं। तो बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ थायो हेलो एल्केन्स विद एक्वस अल्कोहलिक सोडियम और पोटेशियम अल्काइल सल्फाइड्स, थायो ईथर्स आर फॉर्म। तो ये NaX निकल जाएगा और RSR थायो ईथर बन जाएगा। थायो ईथर्स जो है सोडियम सल्फाइड के साथ अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल की प्रेजेंस में हीट करके भी बनाए जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन बाय एजाइड ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल एजाइड्स। तो अल्कली मेटल का एजाइड जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो NaX निकल जाता है और RN3 एजाइडो एल्केन बन जाता है। एल्काइल एजाइड्स जो हैं दे आर रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज टू फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो इस तरीके से ये अल्काइल एजाइड बनता है। इस नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय अल्काइनाइल ग्रुप। तो जब सोडियम का अल्काइनाइड जो है उसको हेलो एल्केन से रिएक्ट करवा के अगेन NaX विल गेट रिमूव्ड और एक ट्रिपल बॉन्डेड अल्काइन ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसको भी हम स्टेप अप रिएक्शन कहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो जाते हैं। इस रिएक्शन के लिए जो अल्काइनाइड बनता है वो बनता है बाय रिएक्टिंग अल्काइन विद सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। फिर इसको हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके अल्काइन ग्रुप इंट्रोड्यूस कराएंगे। सो इन शॉर्ट आपके हेलो एल्केन्स जो हैं इनको आप NaOH या KOH या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। आप वाटर के साथ भी अल्कोहल बना सकते हैं। आप इसको सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ईथर बनेगा। विलियमसन्स रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्काइल आयोडाइड बनता है। ये हमने प्रिपरेशन में किया था, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अमोनिया के साथ अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे तो प्राइमरी अमीन बनेंगे। प्राइमरी अमीन को रिएक्ट करेंगे तो सेकेंडरी को करेंगे तो टर्शरी, और इस तरह से क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन सकता है। इन कलेक्टिवली इस सीरीज ऑफ रिएक्शन को हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। KCN के साथ हम अल्काइल साइनाइड्स बना सकते हैं जिनको फर्दर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके अमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके एसिड और रिडक्शन करके प्राइमरी अमीन्स बना सकते हैं। सिल्वर साइनाइड से रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड, पोटेशियम नाइट्राइड से रिएक्ट करके अल्काइल नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्ट करके नाइट्रो एल्केन, और सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर, Na सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ थायो अल्कोहल, सोडियम मरकैप्टाइड के साथ थायो ईथर, सोडियम एजाइड के साथ एजाइड, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करके एल्केन बना सकते हैं। और इसी तरह किसी मेटालिक अल्काइल सॉल्ट के साथ एल्केन बनाया जा सकता है। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।